प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ही है जो हमें स्वतंत्र करता है, बांधता है, और वो सत्य को छिपाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात का विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि जब हम उसके सत्य को जानेंगे, परमेश्वर के सत्य को, तो हम हर एक प्रकार के झूठ और हर एक प्रकार की गुलामी से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस सत्य को प्रकट करता है। और परमेश्वर ने आदिकाल से अपने वचन के द्वारा अपने सत्य को प्रकट किया है। जब हम उस सत्य को जानने लगते हैं जो परमेश्वर हमें बताता है, और जब हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब हम अपने जीवन में उस गुलामी को देख पाते हैं, उस झूठ को देख पाते हैं जो पाप के द्वारा हमें गुलाम बनाता है। शैतान, उसका एक ही काम है, परमेश्वर के वचन को झूठ के साथ बदल देना। वो अपनी झूठ को लेकर आता है ताकि हम मनुष्य उसकी बातों पर विश्वास करें, सत्य से भटक जाएं, उसके झूठ पर विश्वास करें। और जब हम उसके झूठ पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों को अनदेखा करते हैं, तब हम उसके अनुसार, यानी उस दुष्ट के अनुसार, जिसके बारे में कहा गया है कि जब वो झूठ बोलता है तो वो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। वो झूठा है, परंतु झूठ का पिता है। शैतान जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के वचन के विरोध में बोलता है, ताकि वो सत्य को छिपा सके, ताकि सत्य को दबा सके। क्योंकि उसे पता है जब हम सत्य को जानेंगे तो हम उसके झूठ से, उसके गुलामी से हम आज़ाद हो जाएंगे। जब हम सत्य में प्रवेश करते हैं तो हम ज्योति में प्रवेश करते हैं। ज्योति हर एक सत्य को प्रकट करता है, सत्य की बातों को प्रकट करता है। लेकिन अंधकार वो छिपाता है, और यही काम सदा से उस दुष्ट का है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य की पहुंच सत्य तक पहुंचे, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि हम पर सत्य प्रकट हो जाएगा तो हम उसकी गुलामी नहीं करेंगे, हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे। क्योंकि हम जान जाएंगे कि वो जो कहता है वो झूठ है और उसमें कुछ भी सच नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य को प्रकट करता है। आदिकाल से, उत्पत्ति के समय से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सत्य को प्रकट किया है, और वो चाहता है कि यह सत्य हर एक मनुष्य तक पहुँचे। जब हम मनुष्य परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं तो हम सत्य से दूर हो जाते हैं। जब हम सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम उस दुष्ट शैतान के नज़दीक आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ अंधकार है, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सत्य है, झूठ है। कोई झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसे डर होता है, किसी बात का डर। शैतान इसलिए झूठ बोलता है कि उसे डर है कि यदि लोगों पर सत्य प्रकट हो जाएगा
यदि सच्चे परमेश्वर का सत्य वचन लोगों पर प्रकट हो जाएगा तो लोग उसके धोखे में नहीं आएंगे, उसके बहकावे में नहीं आएंगे, वो सत्य को जान जाएंगे। इसीलिए वो झूठ बोलता है, ताकि उस झूठ के द्वारा वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सके, हमें पाप में गिरा सके, हमारे जीवन में अंधकार ला सके, हमें गुलाम बना सके, ताकि हम उसकी मर्ज़ी पूरी करें। और उसकी मर्ज़ी हम जानते हैं, चोरी करना, नाश करना और घात करना। और जब हम शैतान के झूठ पर यकीन करते हैं तो हमारे अंदर भी यही झूठ आ जाता है। हम झूठ पर विश्वास करने लगते हैं और वैसे ही बन जाते हैं, वैसा ही जीवन जीते हैं। हम नाश करते हैं, घात करते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम पर अपने सत्य को प्रकट करता है। यदि हम सत्य को जान जाएं तो हम गुलाम नहीं रहेंगे, क्योंकि वचन बताता है कि सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है। परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया तो उसने गुलाम होने के लिए नहीं बनाया, लेकिन उसने हमें चुनने का अधिकार दिया, निर्णय लेने का अधिकार दिया। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी, क्योंकि वो जो सत्य है वो स्वतंत्र करता है, ना कि वो किसी को गुलाम बनाता है। लेकिन शैतान वो अपना बल दिखाकर, अपना भय दिखाकर, झूठा वैभव दिखाकर लोगों को गुमराह करता है, ताकि उनके जीवनों को बर्बाद कर सके। शैतान कौन है? वो गिराया हुआ स्वर्गदूत लूसीफर, जिसने अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाना चाहा। और जब वो ऐसा नहीं कर पाया तब वो मनुष्यों को अपने झूठ के द्वारा, अपनी गुलामी के द्वारा परमेश्वर के विरोध में खड़ा करना चाहता है, ताकि हम मनुष्य जो सत्य को नहीं जानते, जो अंधकार में है, उसकी बातों पर विश्वास करें। जैसा वो कहता है वैसा हम करें, ताकि इस पृथ्वी पर अराजकता फैले, अंधकार फैले, बुरे काम हो, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, लोग स्वार्थी हो जाए, हम अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट ना करें, लेकिन उसके स्वभाव को प्रकट करें। यही उसकी इच्छा है। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अपने वचन को बाइबल के रूप में आज हम सब पर प्रकट किया है। उसने अपना वचन हम सबको दिया है, ताकि उसके द्वारा हम सत्य को जान सकें। जब हम सत्य को नहीं जानते तो हम बहुत आसानी से झूठ का शिकार हो जाते हैं, और वो हमें गुलामी की ओर ले जाता है। क्योंकि शैतान का काम है गुलाम बनाना। हम मनुष्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो हमें गुलामों के रूप में देखता है, हम पर अपना अधिकार रखना चाहता है, हमसे वही कराना चाहता है जो उसकी मंशा है। वो हमें चुनाव करने का अधिकार नहीं देता, लेकिन जब हम उसके लिए अपने जीवन में दरवाज़ा खोलते हैं, जब हम असत्य को अपने अंदर आने देते हैं, तो वो हमारे अंदर आता है। हमारी कोई भी मर्ज़ी नहीं चलती, लेकिन हम उसके गुलाम हो जाते हैं, और वो हमसे ऐसे काम कराना चाहता है जिससे सिर्फ विनाश होता है। लेकिन परमेश्वर
वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, वो अपना वचन देता है और हमें चुनाव करने का अधिकार भी देता है, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ अधिकार दिया जाता है ताकि हम फैसले ले सकें। जो परमेश्वर में होते हैं, जो परमेश्वर के सत्य वचन को जानते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, अपनी इच्छा से फैसला करते हैं। लेकिन जो शैतान के धोखे में आ जाते हैं वो उसकी गुलामी करते हैं, ये जानते हुए भी कि गलत है, उस कार्य को करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि सत्य अभी तक प्रकट नहीं हुआ है पूर्ण रीति से, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। हमें सत्य को जानने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। परमेश्वर का वचन जो सत्य प्रकट करता है, जो हमें आज़ाद कर देता है उस झूठ से जो आज पूरे संसार में फैला हुआ है। हम शुरू से ही अपने आसपास झूठ को देखते हैं, असत्य को देखते हैं और हम उसे ही सत्य मान बैठते हैं, क्योंकि सत्य से हमारी भेंट हुई नहीं, क्योंकि सत्य को हमने कभी जाना नहीं। इसलिए हम असत्य को सत्य समझ बैठते हैं। लेकिन जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जब वो सच्चे मन से उसे खोजते हैं, उसे ढूंढते हैं, तब परमेश्वर उन पर अपने सत्य को प्रकट करता है, यीशु को प्रकट करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, या उसकी बातों को गलत साबित करने के लिए नहीं, या अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए नहीं, लेकिन नम्रता और दीनता से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है, तब वो अपने सत्य को हम पर प्रकट करता है। शैतान ने पूरे संसार को अंधा कर दिया है अपने झूठ के द्वारा, क्योंकि हम झूठ ही सुनते हैं, झूठ ही देखते हैं, झूठ ही समझते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट होता है तो हर एक झूठ उसे हम जान जाते हैं, क्योंकि सत्य प्रकट हो चुका है और सत्य अपने आप को प्रमाणित करता है। उसे स्वयं को प्रकट करने के लिए किसी और माध्यम की ज़रूरत नहीं, वो अपने वचन के द्वारा ही अपनी सत्यता को प्रकट करता है और हम उसके वचन के द्वारा सत्य को जान पाते हैं। हो सकता है हम जीवन भर झूठ में जिए और इस झूठ के द्वारा एक ऐसी गुलामी को हम ओढ़ लें जो हमारे लिए परमेश्वर ने कभी बनाया ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जानें, हर वो बातें जो सत्य है, ताकि हम शैतान के धोखे में न फंसे, ताकि हम उसके जालों में न फंसे, ताकि हमें उसकी गुलामी ना करनी पड़े। क्योंकि शैतान का निर्णय हो चुका है, उसका न्याय हो चुका है। उस अथाह कुंड में उसे जाना है। उसकी एक ही इच्छा है कि जितने लोगों को हो सके वो अपने साथ ले जाए। कोई उसके साथ खुशी से नहीं जाएगा, इसलिए वो झूठ बोलता है, प्रलोभन देता है, धोखा देता है, ताकि हम उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी इच्छा के अनुसार जिए। और एक दिन उसी के साथ उसी अथाह कुंड में जिसमें उसे जाना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम पर सत्य प्रकट करता है
ताकि हम सत्य को देखें और सत्य के अनुसार जीवें, ताकि हम जीवन में प्रवेश करें। कई बार हम ऐसी गुलामी में होते हैं जिसका हमें पता तक नहीं होता। गुलामी क्रोध का, गुलामी असत्य का, गुलामी झूठ का, गुलामी बैर का, हर प्रकार की गुलामी शैतान के द्वारा लाई जाती है। जो काम हम करना भी नहीं चाहते वो हमसे हो जाते हैं, हम कर बैठते हैं, क्योंकि हम गुलाम बन गए, क्योंकि हमने असत्य को, झूठ को सत्य मान लिया है। जो शैतान ने चारों ओर फैला रखा है, वो नहीं चाहता कि लोग सच्चे परमेश्वर को जाने, उसके वचन को जाने, क्योंकि उसका वचन सत्य को प्रकट करता है। लेकिन जो लोग सत्य को ढूंढते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर कोई झूठ, कोई धोखा, कोई गलतफहमी नहीं रहती। आज हमें सत्य को ढूंढना है और सत्य हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है, बाइबल में मिलता है। यदि हमें सचमुच आज़ाद होना है तो हमें झूठ को नहीं, सत्य को अपनाना होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा हर उन बातों से, हर उस कामों से जिसे हम सत्य मान के बैठे हैं, लेकिन जो झूठ है उसे परमेश्वर का वचन प्रकट करेगा और हम आज़ाद हो सकेंगे एक ऐसी गुलामी से जो हमें नाश की ओर ले जा रही है, जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है, अपने परमेश्वर से जिसने सच में हमें रचा है, जो हमसे प्रेम करता है और जो चाहता है कि हम जीवन जिए स्वतंत्रता के साथ। परमेश्वर इस वचन पर हम सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।